कभी सोचा है कि एक मामूली सी घड़ी भारत की खाद्य सुरक्षा की चाबी कैसे हो सकती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ समय का सही इस्तेमाल करके भारत अपनी फसलों से अरबों डॉलर कमा सकता है। चलिए सीधे इस नंबर से शुरुआत करते हैं। 14 करोड़ टन। सोचिए ये कितना ज्यादा है। इतनी ही गेहूं की जरूरत भारत को 2050 तक अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए हर साल पड़ेगी। और यहीं पे सबसे बड़ी चुनौती है, हम खेती के लिए नई जमीन तो बना नहीं सकते, वो तो सीमित है। तो सवाल ये उठता है कि जो जमीन हमारे पास है उसी से ज्यादा पैदावार कैसे की जाए। और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है समय। जी हाँ, खेती के कैलेंडर पर यानी टाइमिंग पर महारत हासिल करना ही हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा की कुंजी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है और इसका केंद्र कहाँ है। देखिए, गेहूं भारत के लिए सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारे खाने की थाली की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। हमारी 21% एनर्जी और 17% प्रोटीन हमें गेहूं से ही मिलता है। और अगर हमें इस समस्या का समाधान निकालना है तो हमें पूर्वी भारत, गंगा के मैदानी इलाकों को देखना होगा। इस क्षेत्र में जबरदस्त क्षमता है, लेकिन फिलहाल वहां उतनी पैदावार नहीं हो रही जितनी हो सकती है। इसी को कहते हैं यील्ड गैप या उपज का अंतर, मतलब जो संभव है और जो असल में हो रहा है उसके बीच का एक बड़ा फासला। चलिए अब समस्या की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो समय है यही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो एक कौन सी चीज हो सकती है जो गेहूं की पैदावार पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है? यकीन मानिए, जवाब आपको चौंका देगा। ये न तो खाद की कमी है और न ही बीज की कोई खास किस्म। ये है कैलेंडर, मतलब बुआई का सही समय। ये एक मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन ये बाकी हर चीज से ज्यादा जरूरी है। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। जो किसान समय पर यानी जल्दी बुवाई करते हैं वो देर से बुवाई करने वाले किसानों के मुकाबले 36% ज्यादा उपज पाते हैं। 36%। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। और एक तारीख है जो बहुत मायने रखती है, 20 नवंबर। इस तारीख के बाद हर एक दिन की देरी का मतलब है कि नुकसान की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। हर गुजरते दिन के साथ 51 किलो प्रति हेक्टेयर उपज का सीधा नुकसान। तो ये देरी आखिर होती क्यों है? अब हम इसकी असली वजह तक पहुंच रहे हैं और आप देखेंगे कि गेहूं की समस्या असल में उसकी पिछली फसल यानी धान से जुड़ी हुई है। जब बिहार में किसानों से पूछा गया तो एक सीधी सी बात सामने आई। देर से बुवाई की सबसे बड़ी वजह ये थी कि खेत खाली नहीं था, उसमें अभी भी पिछली धान की फसल खड़ी थी। तो ये देरी कितनी होती है? औसतन धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच 15 दिनों का फासला होता है और यही 15 दिन पूरे सिस्टम को पीछे धकेल देते हैं। और ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। धान की कटाई में अगर सिर्फ एक दिन की भी देरी हो तो गेहूं की बुवाई में भी लगभग उतने ही दिन की देरी हो जाती है। ये दोनों फसलें एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ी हुई हैं। तो अच्छी खबर ये है कि इस समय की पहेली को सुलझाया जा सकता है। यहाँ 6 ऐसे तरीके हैं जो किसानों को समय पर वापस लाने में मदद कर सकते हैं। चलिए इन 6 रास्तों पर एक नज़र डालते हैं। पहला, बिजली की मदद से धान की रोपाई जल्दी की जा सकती है। दूसरा, किसानों को सही समय पर तैयार पौधे मिलें। तीसरा, धान की सीधी बुवाई जो 8 से 10 दिन बचा सकती है। चौथा, जल्दी पकने वाली धान की नई किस्मों का इस्तेमाल। पांचवां, मशीनों से कटाई करके खेत जल्दी खाली करना। और छठा, जीरो टिलेज तरीका यानी बिना जुताई के सीधे गेहूं बोना। ये सारे तरीके मिलकर कीमती दिन और हफ्ते बचा सकते हैं। अच्छा, तो अगर इन सभी समाधानों को लागू कर दिया जाए तो इसका नतीजा क्या होगा? फायदा कितना बड़ा हो सकता है? चलिए देखते हैं। ये टेबल हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाती है। देखिए, हम सिर्फ गेहूं या सिर्फ चावल में सुधार करके भी पैदावार बढ़ा सकते हैं, लेकिन असली कमाल तब होता है जब हम चावल और गेहूं दोनों सिस्टम में एक साथ बदलाव करते हैं। जैसा कि आप सबसे नीचे सिनारियो डी में देख सकते हैं, उपज 4.52 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाती है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी जो उत्पादन क्षमता अभी दबी हुई है उसमें 69% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है।
और अगर हम इसे गेहूं की मात्रा में देखें तो ये है हर साल 18.8 लाख टन अतिरिक्त गेहूं। ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। और आखिर में किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए इसका मतलब है हर साल 42 करोड़ डॉलर से ज्यादा की अतिरिक्त आमदनी। ये किसानों की जिंदगी बदल सकता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिर्फ घड़ी की सुइयों को सही तरीके से साध कर यानी समय पर महारत हासिल करके किसी देश का पूरा खाद्य भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है? ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे सरल विचारों में ही छिपा होता है।